हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एग्री हसलर्स। तो पब्लिक, आज का अपना टॉपिक है हाउ टू सॉल्व एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन टू स्कोर गुड मार्क्स। तो दोस्तों, एग्जाम्स को लेकर मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन है। जैसे कि एग्जाम के लास्ट मिनट तक आप जो चाहे कर लो, जितनी चाहे किताबें पढ़ लो, जितने चाहे नोट्स पढ़ लो, वो बस आपका नॉलेज बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपके वो 3 घंटे आपको बेस्ट परफॉर्म करना होगा। जैसे कि आपने एक डायलॉग सुना है शाहरुख खान का, ये 70 मिनट आपसे आपका खुदा भी नहीं छीन सकता, तो ऐसे खेलो कि सब दंग रह जाए। तो सेम दोस्तों, ये 3 घंटे आपसे आपका खुदा भी नहीं छीन सकता, तो ऐसा लिखो कि कोई आपका एक भी मार्क्स ना काट पाए। सो लेट्स गो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन जरूर हिट कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक बटन भी जरूर दबा देना। सो लेट्स जंप ऑन टू आवर न्यू सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन प्रोसेस। सो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं इन 3 बेसिक पॉइंट्स को। Number 1. Credits of subject. Number 2. Paper marks distribution. Number 3. How to write answers. और हाँ दोस्तों, ये वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं है। एग्जाम प्रिपरेशन का वीडियो आपको एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट से वेल नोन करवाने के बाद सर्व किया जाएगा। सो जो आपकी रिसेंट प्रेजेंट में पढ़ाई चल रही है, ये फॉर्मेट आपको उस पढ़ाई के लिए बेटर और परफेक्ट पाथ प्रोवाइड करेगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट पॉइंट। So, हमारा पहला पॉइंट है क्रेडिट्स। एग्रीकल्चर में 2 टाइप की एग्जाम्स होती है, एक रिटर्न और एक प्रैक्टिकल। सब्जेक्ट क्रेडिट्स ऐसे होते हैं 1+1 या 2+1। 1+1 के सब्जेक्ट में 40 मार्क्स का रिटर्न पेपर होता है और 10 मार्क्स की मीड होती है, इज इक्वल टू 50 मार्क्स। और प्रैक्टिकल होता है 40 मार्क्स का और 10 मार्क का होता है मैनुअल सबमिशन, विच इज़ 50 मार्क, और दोनों का मिला के होता है 100। आप एक बात समझ लीजिए, 50 मार्क्स इज इक्वल टू 1 क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट आता है 2+ का सब्जेक्ट, विच इज़ 2+1 इज इक्वल टू 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर, 20 मार्क्स का मिड, और टोटल होता है 100 मार्क्स। और प्रैक्टिकल सेम होता है, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स का मैनुअल सबमिशन, विच इज़ 50, और इसका टोटल होता है 150 मार्क्स। एज पर द न्यू सिलेबस, हाफ पासिंग अप्लाई हो चुकी है। 1+1 के सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको लगेंगे 50 मार्क्स, और 2+1 के सब्जेक्ट को पास करने के लिए लगेंगे आपको 75 मार्क्स। और ओल्ड सिलेबस के हिसाब से उनको लगते थे 55 मार्क्स, और 2+ के सब्जेक्ट को 83 मार्क्स। और हाँ दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो रिटर्न पेपर नहीं होता या तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होती, और उनके क्रेडिट्स कुछ ऐसे होते हैं 1+0, जिनमें 50 मार्क्स का रिटर्न होता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं 2+0, 0+1 एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के क्रेडिट को ऐड करके आपका सेमेस्टर का क्रेडिट निकाला जाता है, और आपके रिसेंट सेमेस्टर के बैकलॉग के क्रेडिट को मिलाकर और अल्टरनेट सेम के फ्रेश के क्रेडिट को मिलाकर अगर आपका एडिशन 30 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आपको कुछ सब्जेक्ट्स ड्रॉप करने होते हैं। बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपके कोई भी सेमेस्टर का बैकलॉग का क्रेडिट कभी भी 10 के ऊपर ना जाए। दोस्तों, अगर आपको इस क्रेडिट के झोल को डिटेल में समझना है तो मिनिमम आपको 4 से 5 सब्जेक्ट तो बैक रखने पड़ेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा है, अपने को तो बैक रखना ही नहीं है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो फिर से देखिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया गाइस, आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स डिस्कस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 1+ का सब्जेक्ट होता है 40 मार्क्स का, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 8 सॉल्व करने होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 4 मार्क्स, जिसका टोटल होता है 32 मार्क्स। और 8 MCQ होते हैं, विच इज़ ऑल्सो फॉर 8 मार्क्स, जिसमें या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैच द पेयर्स होंगे, या तो गिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट होंगे। नेक्स्ट, 2+ का सब्जेक्ट होता है 80 मार्क्स का, जिसमें सेम 10 क्वेश्चंस होंगे, 8 आपको सॉल्व करने होंगे, और ईच क्वेश्चन स्टैंड फॉर 8 मार्क्स, जिसका टोटल होता है 64। बट इस पेपर में आपको 16 MCQ होंगे, जिसके टोटल 16 मार्क्स होते हैं। 2+ के सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं MCQs। इस MCQs को कभी मत छोड़ना। और हाँ दोस्तों, डेमो क्वेश्चन शीट डिस्क्रिप्शन में दे दिए, सो प्लीज चेकआउट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज हाउ टू राइट आंसर्स, और वी कैन से हाउ टू राइट होल आंसर शीट।
सो हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे 5 न्यू सब पॉइंट्स में। सो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सो अज्यूम करो दोस्तों, आपका पेपर एक ऐसे लेक्चर के पास जाता है जो कि टोटली फ्रस्ट्रेटेड है, फैमिली प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, वर्कलोड से, या फिर इस गर्मी से। सो वो पेपर चेक कर रहे हैं और अचानक आपका पेपर उनके हाथ में आ जाता है। ओ भाई, जैसे कि आपके हैंडराइटिंग से शहद टपक रहा हो, प्रॉपर हैंडराइटिंग, प्रॉपर मार्जिन, प्रॉपर इन्फो के साथ, और आपकी लेविश हैंडराइटिंग। और कसम से दोस्तों, इतनी खुशी उस लेक्चरर को कभी नहीं हुई होगी जितना आपके पेपर देखने के बाद होगी। और 4 से 5 मार्क तो फ्री में आपको दे ही देंगे। सो यही था हमारा पहला पॉइंट, विच इज लेविश हैंडराइटिंग। सो लेट्स जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो 1+ का सब्जेक्ट होता है 40 मार्क्स का। सो उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं शॉर्ट एंड स्वीट, डिफाइन, डिटेलिंग एंड एग्जाम्पल के साथ। और हाँ, 2+ का सब्जेक्ट होता है 80 मार्क्स का। तो उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं थोड़ा प्यार से, डिटेल में, ठीक है, डिफाइन, एनलिस्टिंग, डिटेलिंग एंड एग्जाम्पल के साथ। और भाई लोग, अगर आप इस फॉर्मेट में आंसर्स नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली पेट भर के मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों, 1+ के सब्जेक्ट में आपको मैक्स टू मैक्स 6 to 8 पॉइंट्स में डिटेलिंग लिखनी है आफ्टर डेफिनेशन। और 2+ के सब्जेक्ट में आपको मैक्स टू मैक्स 9 to 10 पॉइंट्स की डिटेलिंग लिखनी है आफ्टर डेफिनेशन एंड एनलिस्टिंग। And yes, write total detailing in point wise format and example also. So let's move on to our next point. Botanical name हो, scientist name हो, scientific name हो, year हो या pandemic situation, इन सब को अंडरलाइन कीजिए। It will work as a highlighter. और हाँ दोस्तों, अंडरलाइन ना करने के भी मार्क्स काटे जाते हैं, सबके लिए नहीं, बट बॉटनिकल नेम के लिए। Let's move on to our next point. तो दोस्तों, पेपर स्टार्ट करने से पहले पूरा क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ ले। अगर आप एमसीक्यू के सेक्शन में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो उसे आप पेपर के स्टार्टिंग में लिखिए। उससे क्या होगा, अगर आपके पूरे आंसर्स करेक्ट आते हैं तो आपका इनिशियल इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। और हाँ, पूरा पेपर पढ़ने से आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया आ जाएगा। लीजिए दोस्तों, आपके लिए एक बोनस पॉइंट, ड्रॉ डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स, व्हाटएवर नीडेड, मेक योर आंसर शीट एक्स्ट्राऑर्डिनरी।